आप एक कंडक्टर लें और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन को ऑब्जर्व करें। आपको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी उनकी मोशन का कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। वो सारे जिगजैग मोशन कर रहे हैं, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो सारे एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और अपनी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो वो सारे एक दूसरे से कोलाइड होकर अपनी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब उसी कंडक्टर को आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो फिर वही इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, अब उन्हें एक पर्पस मिल गया। अब उन्हें पता है कि भाई हमें जिगजैग मोशन नहीं करनी, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करनी है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल मोशन करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन के पास डायरेक्शन नहीं थी, उनकी एनर्जी का कोई यूज नहीं था, उनकी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट जा रही थी। लेकिन जैसे ही वही एनर्जी चैनलाइज हुई, जैसे ही उस एनर्जी के पास एक डायरेक्शन आया, करंट प्रोड्यूस हो गई। और फिर उस करंट का कितना यूज है आप डेली लाइफ में देख रहे हो। यानी आप सोचिए कि सिर्फ उस एनर्जी को बैटरी के थ्रू चैनलाइज की गई है। इलेक्ट्रॉन मोशन पहले भी कर रहे थे जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी। बैटरी लगाने से हुआ क्या है, उनको एक डायरेक्शन मिला है, बस उनकी एनर्जी चैनलाइज हो गई। उसका फिर फायदा क्या हुआ उस डायरेक्शन का, कि करंट प्रोड्यूस हो गई। उसका डेली लाइफ में ह्यूज एप्लीकेशन है। बिल्कुल यही सेम चीजें हमारी अपनी जिंदगी के अंदर लागू होती है। अगर हमारी जिंदगी का पर्पस नहीं, अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं, अगर हमें पता नहीं कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पे है, अगर हमें पता नहीं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता कौन सा अडॉप्ट करना है, तो यकीन करें आप भी सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते भागते रहेंगे। और एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको यही पता चलेगा कि नेट रिजल्ट 0 है। इसलिए क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं था, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। आप सुबह उठते थे, शाम को फिर आके सो जाते थे, अगले दिन फिर आप वही रूटीन रिपीट करते थे। आपकी पर्पस का, आपके मोशन का, आपके स्ट्रगल का कोई भी डायरेक्शन नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। ठीक है, तो पर्पस सिलेक्ट करना बहुत अहम है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्पस तक पहुंचने के लिए रूट कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है, कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है। अदरवाइज फिर उस जिंदगी का कोई एक वैल्यूबल जिंदगी आप नहीं गुजार सकते। मतलब ठीक है, आप जी लेंगे 60 साल, 70 साल, 80 साल, बट मैं समझता हूँ जिंदगी को मतलब नहीं। वो जिंदगी जो आने वाली जनरेशन को कुछ दे के न जाए, वो जिंदगी जो सोसाइटी के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन ना दे, मैं समझता हूँ जिंदगी का कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके लिए पर्पस होना बहुत जरूरी है।